सर्वप्रथम परम पिता परमात्मा शासनपति शरमन भगवान महावीर स्वामी के चरणाविंद में मेरा भावभीना वंदन नमस्कार। मेरे ज्ञानदाता आगम रत्नाकर उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज के चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत नमनम। परम श्रद्धा परम आराध्या पूज्य गुरु जी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों में मेरा कोटिशय नमन। गुरु दरबार में उपस्थित भाग्यशालियों, गुरु चरणों में रहकर जो कुछ भी अंगीकार किया है वही कुछ देर आपके समक्ष सुनाने का प्रयास करूंगी। कुछ कहा जाए इससे पूर्व गुरु चरणों में हम भजन की कुछ पंक्तियां रखने का प्रयास करेंगे। तुम ही आस हो विश्वास हो, मेरे दिल में तो गुरु कैलाश हो। तुम ही आस हो विश्वास हो, मेरे दिल में तो गुरु कैलाश गुनी का नाम है भाता, और किसी को ना ये दिल चाहता। आप ही मेरे सर्वस्व दाता, अब ना किसी से जुड़े मेरा नाता, जुड़े मेरा नाता। चाहे तात हो चाहे भ्रात हो, मेरे दिल में तो हर पल आप हो। चाहे तात हो चाहे भ्रात हो, मेरे दिल में तो हर पल आप हो। तुम ही आस हो विश्वास हो, मेरे दिल में तो गुरु कैलाश हो। मेरे दिल में तो गुरु कैलाश हो। गुरु दरबार में उपस्थित भाग्यशालियों, गुरु कृपा से आपके समक्ष 6 वृत्तियों की चर्चा चल रही है। सुन रहे हैं आप 6 वृत्तियों के बारे में। कल आपके समक्ष 5वीं वृत्ति हमने प्रारंभ की थी, जिसका नाम गरुड़ की वृत्ति। कल भी आपको बताया था कि गरुड़ के अंदर अभिमान छा जाता है, अहंकार की भावना आ जाती है, क्योंकि वो क्या सोचता है, मेरे पर कौन विराजमान है? भगवान विष्णु विराजमान है। अरे मैं तो क्या हो गया, एक बहुत बड़ा ऊंचा पद मुझे मिल गया। इसी प्रकार से ऐ इंसान, कहीं तू भी तो ऐसे मन के अंदर विचार तो नहीं लेकर के आ रहा? तेरे मन में कहीं ऐसे भाव तो नहीं आ रहे? क्योंकि इंसान आज एक बात के लिए नहीं, अनेकों बातों के लिए अभिमान करता है।
हमारे यहाँ ज्ञानी महापुरुष फरमाते हैं कि 8 प्रकार के मद बताए हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के मद बताए हैं। मद किसको कहते हैं? अभिमान को, घमंड को। किसी को अपनी जाति का अभिमान हो जाता है, किसी को अपने रूप का अभिमान हो जाता है, किसी को अपने बल का अभिमान हो जाता है, किसी को अपनी तपस्या का अभिमान हो जाता है, तो किसी को अपने ज्ञान का अभिमान हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान आता है, अगर वो व्यक्ति मन के अंदर ये भाव पैदा करे, ये बात मन में लेकर के आए कि जितना ज्ञान मुझे आता है उतना ज्ञान तो किसी और को नहीं आता। जब हम ये बात सोच लेते हैं तो समझ लेना हमारे जीवन के अंदर भी अभिमान आ चुका है। अगर कोई व्यक्ति तपस्वी है, वो तपस्या करता है, कहते हैं कि हमारे जब अंतराय कर्म टूटे होते हैं तो तभी हमारे से तपस्या बन सकती है। कई बार किसी की तपस्या करने की भावना होती है, भावना होते हुए भी हम क्या नहीं कर सकते? तपस्या नहीं कर सकते। अगर वो व्यक्ति मन के अंदर ये सोचे, ये विचार पैदा करे कि अरे जितनी मैं लंबी तपस्या कर रहा हूँ, मेरे जैसी तपस्या दुनिया में और कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। क्या हम किसी को दिखावे के लिए तपस्या करते हैं? नहीं, हम अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए तपस्या करते हैं। इसी प्रकार से जिसके पास धन है, अगर उसे धन के बारे में अभिमान आ जाए कि जितना धन मेरे पास है, जितना पैसा मेरे पास है, उतना और किसी के पास नहीं है, तो ज्ञानी महापुरुष फरमाते हैं कि इंसान का ये अभिमान, ये घमंड एक ना एक दिन तो अवश्य ही टूट जाता है। आज का इंसान अगर कोई थोड़ा सा अच्छा कार्य कर ले तो वो क्या सोचेगा कि जितना कार्य अच्छा मैंने किया है उतना कोई कर ही नहीं सकता। अच्छा किया तो मैंने किया और बुरा किसने किया है? भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। अरे भगवान तो हमारा अच्छा ही करवाएंगे, बुरा आखिर क्यों कहेंगे? अच्छा हो तो मैंने किया है कहता है इंसान, बुरा सब करते हैं भगवान, बुरा सब। अच्छा हो तो मैंने किया है कहता है इंसान, बुरा सब करते हैं भगवान, बुरा सब। धन में फूला मोह में झूला कहता है अज्ञान, बुरा सब करते हैं भगवान, बुरा सब। मैंने लाख करोड़ कमाया, मैंने ऊंचा भवन बनाया, मैंने लाख करोड़ कमाया, मैंने ऊंचा
मैंने कारोबार बढ़ाया, मेरी है ये सारी माया। मैंने कारोबार बढ़ाया, मेरी है ये सारी। अपनी सफलताओं पर करता रहता है अभिमान, बुरा सब करते हैं भगवान, बुरा सब करते। अच्छा हो तो मैंने किया है कहता है इंसान, बुरा सब करते हैं भगवान, बुरा सब करते हैं भगवान। तो क्या कहा, आज का इंसान क्या सोचता है कि मैंने अपनी कोठी बना ली, धन माया से मैंने सब कुछ अर्जित कर लिया। अरे तूने किया है, लेकिन तूने अपने लिए ही तो किया है, किसी दूसरे के लिए तो नहीं किया है। अगर तू किसी दूसरे के लिए मकान बनवा करके दे, किसी दूसरे का भला करे, फिर तो बात बनती है। अपने लिए तो हर कोई इंसान करता ही है। कई व्यक्ति होते हैं जो अभिमान में आकर के कहते हैं कि अरे आज मेरे परिवार का गुजारा मेरे साथ ही हो रहा है, मैं घर का मुखिया हूँ, मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, अगर मैं ना होता तो मेरे परिवार का, मेरे घर का गुजारा कैसे होता। लेकिन सब अपने अपने कर्मों के अनुसार, अपने अपने भाग्य के अनुसार इंसान को मिलता है। एक हरिया नाम का व्यक्ति, उसके यहाँ एक पत्नी और 2 बेटे हैं। अब वो हर समय मन के अंदर यही विचार लेकर आता है कि मैं दिन भर कमाता हूँ, मेहनत करता हूँ और मेरे कारण ही मेरे परिवार का गुजारा चल रहा है। अगर मैं ना होता तो मेरा परिवार तो भूखा मर जाता। जो भी उसके दोस्त मित्र आदि मिलते, सभी को एक ही बात कहता। क्या बात कहता? कि मैं दिन में कमाता हूँ, सायंकाल को घर पर आता हूँ और जो मैं कमा करके लेकर के आता हूँ वही मेरे परिवार वाले खाते हैं। अगर मैं एक दिन भी ना कमाऊं तो मेरे परिवार वाले, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी क्या मर जाएगी? भूखी मर जाएगी। बहुत समय तक ऐसा काम चलता रहा। एक बार नगरी के अंदर कोई संत आए, सोचने लगा कि चलो संत आए हुए हैं, मैं भी संतों का प्रवचन सुनने के लिए चला जाता हूँ, संतों का सत्संग सुन लेता हूँ। कभी ना कभी तो व्यक्ति के मन में ऐसी भावना जागती है कि मैं संतों का प्रवचन ही सुन लूं। चला गया संतों के पास, संतों का प्रवचन चल रहा है। कुदरत की बात, संतों का विषय भी ऐसा चल रहा था कि इंसान को कभी भी अपनी सत्ता का अभिमान नहीं करना चाहिए। इंसान जो कमाता है
और जो खाता है वो अपने भाग्य का और अपनी किस्मत का ही खाता है। अब वो व्यक्ति भी प्रवचन सुन रहा है, सोचने लगा कि अरे ये संत बात ठीक नहीं कह रहे। ठीक नहीं कह रहे जिन वालों हैं। अरे संत कह रहे हैं कि इंसान अपने भाग्य का अपनी किस्मत का खाता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो मैं कमा करके लाता हूँ वही मेरे परिवार वाले खाते हैं। अगर मैं एक दिन भी मेहनत ना करूँ, एक दिन भी मैं काम ना करूँ तो मेरा परिवार तो ऐसे ही भूखा मर जाएगा। प्रवचन पूरा हुआ। प्रवचन के बाद वो व्यक्ति संत के पास गया और कहने लगा कि महाराज, आज आपने प्रवचन में सुनाया है कि इंसान को अभिमान नहीं करना चाहिए, इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। अगर कोई इंसान घमंड करता है, अहंकार करता है, अभिमान करता है, वो एक न एक दिन अवश्य ही नीचे गिरता है। ये बात तो सच है। कहा भी है, अभिमान न करे बंदे, ये तुझको गिरा देगा। अभिमान न करे बंदे, ये तुझको गिरा देगा। औरों की नजरों से ये तुझको झुका देगा। अभिमान न करे बंदे, ये तुझको गिरा देगा। अभिमान न करे बंदे, ये तुझको क्या कहा? जो व्यक्ति अभिमान करता है वो दूसरों की नजरों से कभी ना कभी गिर जाता है। अगर हम किसी की नजरों से गिर जाते हैं तो हमारा संभलना भी मुश्किल हो जाता है। अब वो व्यक्ति भी संत से कहने लगा कि महाराज, आपने मुझे प्रवचन में अभी बताया कि इंसान अपने भाग्य का ही खाता है, लेकिन मैं कहता हूं, मेरा अभिमान ये है कि जब तक मैं कमा करके ना लाऊं तो मेरे परिवार वाले तो ऐसे ही भूखे रह जाएंगे। संत ने समझाया कि भाई, जो तुम्हारे मन के अंदर ये अभिमान की भावना है, इस भावना को तुम क्या कर दो, निकाल दो। कोई किसी के लिए भूखा नहीं रहता। ठीक है, आज तुम कमा करके दे रहे हो और सब परिवार के लोग खा रहे हैं। जब इंसान दुनिया से चला जाता है, दुनिया से विदा हो जाता है, तो पीछे भी क्या होता है, उसका गुजारा होता है। ये नहीं है कि उसके बिना तुम्हारा काम रुक जाएगा। काम किसी का नहीं रुकता है। लेकिन महाराज, ये बात मैं ऐसे स्वीकार नहीं करता। मुझे प्रत्यक्ष कुछ करके दिखाओ। अच्छा, चलो तुम ऐसे करो, 1 महीने के लिए तुमने घर पर नहीं जाना है। 1 महीने के लिए तुम कहीं बाहर चले जाओ। ठीक है महात्मन। अब वो 1 महीने के लिए चला जाता है और पीछे से संत ने
एक भक्त के द्वारा उनके घर पर संदेश भेज दिया। क्या संदेश भेजा? लड़के को कहा कि जो तुम्हारा पिता था वो तो इस दुनिया से विदा हो गया, इस दुनिया से चला गया। परिवार वालों को पता चला, बेटों को पता चला, पत्नी को पता चला। घर का कोई व्यक्ति चला जाता है तो दुख तो होता ही है। तो इस प्रकार से थोड़े दिन दुख हुआ, फिर सब क्या हो जाते हैं जी? नॉर्मल हो जाते हैं। अब गांव के लोगों को भी पता चला कि इसके पति का साया इसके सिर से उठ गया। तो गांव वालों ने इकट्ठे होकर के राशन पानी आदि उसके घर पर पहुंचा दिया और दोनों लड़कों को नौकरी पर लगा लिया। अब इस प्रकार से दोनों लड़के भी काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से दोनों लड़कों का कार्य भी चल रहा है। अब उधर से जब 1 महीना पूरा हो जाता है, 1 महीने के बाद वो व्यक्ति संत के पास आया और संत ने कहा कि भाई तुम एक साधारण धोती कुर्ता पहन करके घर पर चले जाना। जैसे ही वो घर पर गया, घर वाले कहने लगे कि हमारा पति, बेटे कहने लगे कि हमारा पिता तो क्या हो गया, मर चुका था। अरे तुम तो उसका क्या हो, भूत हो, तुम्हारे को हमारे घर पर आने की जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं अभी मरा नहीं, मैं तो जिंदा हूं, ये मेरा ही तो घर है। लेकिन उस घर में कोई भी उसे आने के लिए तैयार नहीं हो रहा। वो व्यक्ति भी सोचने लगा कि अरे संत ने जो कहा वो सत्य कहा। संत कह रहे थे कि कोई किसी के पीछे भूखा नहीं मरता, सब इंसान अपने भाग्य का और अपने किस्मत का ही खाते हैं। जब परिवार वालों ने उसे अंदर नहीं आने दिया तो वो व्यक्ति संत के पास चला गया और कहने लगा कि महाराज, जो मुझे अभिमान का नशा चढ़ा हुआ था वो नशा मेरा क्या हो गया, चकनाचूर हो गया। वो नशा मेरा टूट गया। अब मैं घर पर नहीं जाऊंगा, मैं तो आपके चरणों में ही दीक्षित होना चाहता हूँ। तो प्यारे बंधुओं, कहने का यही मतलब है कि इंसान का घमंड, इंसान का अभिमान कभी ना कभी तो क्या होता है, टूट ही जाता है। तो इस प्रकार से कि इंसान ये मन में सोचता है कि किसी ने मेरे साथ बुरा किया है, उसका बदला मैं कभी ना कभी अवश्य लूं। क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हमेशा बदले की ताक में रहते हैं। उन्हें कोई ना कोई ऐसा मौका, ऐसा अवसर मिलना चाहिए और वो मन में सोचता है कि जब तक मैं बदला नहीं लूंगा तब तक मेरे को चैन नहीं पड़ेगी। एक सेठ ने भोज करवाया, पूरे गांवों के लोगों का खाना करवाया। लोग पंक्ति के अंदर बैठे हुए हैं और वो भोजन परोस रहा है। सभी लोग भोजन कर रहे हैं। भोजन के बाद उस व्यक्ति ने सभी की थाली में पापड़ रखना शुरू कर दिया। क्योंकि हरियाणा में कहते हैं कि भोजन करने के बाद क्या खाते हैं,
पापड़ खाते हैं। सभी की थाली में वो पापड़ रखता हुआ जा रहा है। जब लाइन की अंतिम श्रेणी में गया तो पापड़ रखते रखते उस व्यक्ति की थाली में जैसे ही उसने पापड़ रखना शुरू किया तो थोड़ा सा पापड़ टूट गया। पापड़ है, पतला होता है और सख्त होता है, टूटना तो उसका क्या है जी, सब भाव है। पापड़ टूट गया, लेकिन उस व्यक्ति ने जो भोजन कर रहा था उसने देखा कि इसने मेरी थाली में टूटा हुआ पापड़ रखा है, और जिसने पापड़ रखा है उसको तो इस बात का पता भी नहीं है, ध्यान भी नहीं है। लेकिन जिसने जो करना होता है, नुक्ताचीनी निकालनी होती है, वो थोड़ी थोड़ी बात में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अड़चने डालते रहते हैं। इस प्रकार से जब उसने भोजन किया तो उसके मन के अंदर बदले की भावना आ गई। क्या भावना आई कि इसने आज मेरी थाली के अंदर टूटा हुआ पापड़ रखा है, चलो कोई बात नहीं, एक दिन में ऐसा इसका बदला अवश्य ही लूंगा। आ गया घर पर, बदले लेने की भावना मन के अंदर आ जाती है। सोचने लगा कि अरे मैं बदला लूं तो आखिर कैसे लूं। बदला लेने के लिए पूरी नगरी का, पूरे गांव का भोजन मुझे कराना होगा, लेकिन भोजन कराने के लिए भी क्या चाहिए, बोलो, पैसे चाहिए। बिना पैसों के मैं लोगों को भोजन भी नहीं करा सकता। सोचने लगा, चाहे मुझे पैसे लोगों से मांगने पड़ जाए, कर्जा मेरे सिर पर चढ़ जाए, लेकिन मैंने उस व्यक्ति को सीख तो अवश्य देनी है। ऐसा सोच करके कर्जा सिर पर चढ़ा करके उसने गांव के अंदर क्या रख लिया जी, भोज रख लिया। सभी को निमंत्रण दे दिया कि आज सभी ने मेरे यहाँ खाना खाना है। वो सेठ भी पहले वाला खाना खाने के लिए आ जाता है, क्योंकि उसके मन में तो कोई भी ऐसी बात नहीं थी, उसे तो पता भी नहीं था। सभी लोग पंक्ति के अंदर बैठे हैं, सभी को वो भोजन परोस रहा है। भोजन परोसने के बाद जब पापड़ की बारी आई, सभी की थाली में वो पापड़ रखता जा रहा है। जिस व्यक्ति ने उसकी थाली में टूटा हुआ पापड़ रखा था, उसने तो क्या लेना था, बदला लेना था। उस व्यक्ति ने भी जानबूझ करके, पापड़ टूटा हुआ नहीं था, पापड़ को तोड़ा और उसकी थाली में जाकर के रख दिया। वो व्यक्ति तब भी नहीं समझा, सोचने लगा कि ये व्यक्ति कितना दयालु है, मुझे पापड़ तोड़ना नहीं पड़ेगा, इसने पहले ही पापड़ के टुकड़े करके रख दिए और मेरे लिए काम आसान कर दिया। जो गुणग्राही होगा वो तो गुणों को ही ढूंढेगा, और जिसके अंदर गुण नहीं है, अवगुण ग्रही है, वो दूसरों के भी क्या करेगा जी, अवगुण ही ढूंढेगा। अब वो व्यक्ति हंसने लगा और कहने लगा कि सेठ जी खाओ ये पापड़, तुमने मेरी थाली के अंदर टूटा हुआ पापड़ रखा था ना, तो इसलिए आज मैंने भी तुम्हारी थाली के अंदर टूटा हुआ पापड़ रखा है। अब उस सेठ को क्या आ गई जी, हंसी आ गई। क्यों हंसी आ गई? कहने लगा कि अरे भले व्यक्ति, तूने मेरा बदला लेना था, अरे तूने इतना कर्ज सिर पर चढ़ा करके क्या किया, ये भोज करवाया। अगर तू चाहता तो मुझे अकेला घर पर बुलाकर मेरा क्या ले लेता, बदला ले लेता,
कम से कम जितना तूने ये खर्चा किया है वो तेरा सब खर्चा तो बच जाता। तू मुझे घर पर बुलाकर भोजन कराता और टूटा हुआ पापड़ मेरी थाली में रख देता तो मुझे तो वही क्या था, स्वीकार था। तो प्यारे बंधु, कहने का मतलब है कि आज इंसान के मन में बदले की भावना आ चुकी है। जब तक वो किसी का बदला नहीं लेगा तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं पड़ेगी, उसे चैन नहीं आएगा। अच्छे कार्य के अंदर भी वो कोई ना कोई ऐसा कार्य ढूंढ निकालेगा ताकि क्या हो जाए जी, उनकी शांति भी भंग हो जाए। तो प्यारे बंधुओं, कहने का मतलब है कि हमने जिंदगी के अंदर कभी अभिमान घमंड नहीं करना है। चाहे वो हमारी सत्ता का अभिमान है, चाहे वो हमारी तपस्या का अभिमान है, चाहे वो हमारे धन का है, जाति का है, बल का है, रूप का है, तप का है और ज्ञान का है। जो अभिमान करता है उसका सिर सदा नीचे की ओर झुकता है। तो अभिमान को हमने क्या करना है, जीतना है, कंट्रोल करना है। जो भव्य प्राणी अभिमान को कंट्रोल में कर लेंगे, जीत लेंगे, उसका यहाँ भी कल्याण होगा और आगे जाकर भी कल्याण होगा। इसी के साथ साथ आपके समक्ष कहानी का प्रसंग भी चला हुआ है, सुन रहे हैं आप कहानी। कई दिनों से कहानी की क्या हो रही थी जी, छुट्टी हो रही थी। याद है किसी को? कहाँ तक आई थी कहानी है? राजा ने विजय कुमार को सभा के अंदर बुलाया था, पान का बीड़ा फेंका और विजय कुमार ने उठाया और राजा ने कहा था कि मुझे वैसा ही क्या चाहिए, लाल चाहिए। अब विजय कुमार सोच रहा है और कहने लगा कि महाराज, अगर मैं वापिस आ गया, मुझे कुछ समय दे दीजिए तो समझ लेना लाल भी आपको मिल जाएगा। पहले उसने 2 लाल दिए थे तो राजा ने क्या बनवाए थे, 2 कुंडल बनवा दिए थे। अब राजा की बेटी क्या मांग रही है, गले का हार मांग रही है। गले के हार के लिए भी राजा को 2 लाल चाहिए। तो आगे कहानी कैसे आती है, सभी मिलकर के बोलेंगे। सुनो सुनाऊं दुनिया वालों, भागे की ये अजबी कहानी, पुण्यवान जहाँ भी जाता वही जाति पुण्यवानी। सुनो सुनाओ दुनिया वालों, भागे की ये अजब कहानी, पुण्यवान जहाँ भी जाता वही जाति पुण्यवान जहाँ भी जाता वही जाति पुण्यवानी। इस प्रकार से विजय कुमार घर पर गया। घर पर जाकर उसने लड्डुओं को तोड़ा तो उसके अंदर भी 9 करोड़ के लाल निकले। अब वे विजय कुमार उन लालों को थाली के अंदर रख करके ऊपर से रेशमी कपड़ा ढक करके राजा के दरबार में ले जाता है। राजा उस पर बहुत खुश होता है और कहने लगा कि विजय कुमार, मांगो जो तुमने मांगना है। तो विजय कुमार ने क्या कहा था कि राजन, मेरी माता ने मुझे मांगना नहीं सिखाई।
मुझे कुछ नहीं चाहिए राजन, बस मुझे तो बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहे, इतना ही मेरे लिए काफी है। अब राजा ने उन दोनों लालों का हार बनवाया और हार बनवा करके किसको दे दिया? बेटी को दे दिया। बेटी बड़ी खुश होती है, अरे इतना सुंदर हार मैंने जिंदगी के अंदर पहली बार ही देखा है। अब उसने कानों में कुंडल डाले और गले में हार डाला और कहाँ पहुंच गई? अपनी सखी मैना के पास पहुंच गई और कहने लगी कि बताओ मैना, अब मैं कैसी लग रही हूँ? कैसी बताएगी? है अच्छी बताएगी, देख लो। पूछ रही है कि बताओ मैना कि मैं अब कैसी लग रही हूँ। अरे तुम तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। अब जैसे ही ऐसे कहा तो उसका मुंह तो लटक गया। अरे ये क्या, मैंने कानों में सुंदर कुंडल भी डाल लिए और तुम्हारे कहने से मैंने गले के अंदर सुंदर हार भी डाल लिया और तुम कह रही हो कि तुम अच्छी नहीं लग रही। तुमने कानों में तो डाली, गले के अंदर भी डाल लिया, लेकिन तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे तन में खुशबू नहीं आ रही। कैसी खुशबू? अगर तुम खुशबू को पाना चाहते हो तो तुम बकड़ाबंती के फूल धारण करो। कौन से? बकड़ाबंती के फूल, जिन फूलों में से 6 महीने तक खुशबू नहीं जाती। आपने भी ये नाम पहली बार सुना होगा। इन फूलों में 6 महीने तक खुशबू कहीं नहीं जाती, लेकिन ये फूल मिलने तो क्या है जी, बहुत मुश्किल है। इतना आसान नहीं है इन फूलों को लेकर के आना। अब वो राजकुमारी ने पहले की तरह अपना वैसे ही क्या बनाया, वेश बनाया और कोप भवन के अंदर जाकर के पड़ जाती है। और उधर से राजा बहुत खुश हो रहा है कि आज तो मेरी बेटी की खुशियों का ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपनी बेटी की इच्छा के अनुसार उसे गले का हार भी बना करके दे दिया। राजा ऐसी बात मन के अंदर सोच रहा है और महल के अंदर आ रहा है और अपनी बेटी को आवाज लगा रहा है, लेकिन बेटी तो कहाँ थी? कोप भवन के अंदर थी। राजा ने देखा कि बेटी यहाँ नहीं है। वो चलता चलता कोप भवन के अंदर पहुंच गया और देखा कि बेटी तो उदास बैठी है। कहने लगा कि बेटी अब तुझे क्या हो गया? तेरी सारी खुशियां मैं पूरी कर रहा हूं, फिर भी तेरा चेहरा क्या है? उदास है। तो वो बेटी कहने लगी, पिताजी मुझे बकड़ाबंती के फूल चाहिए, जिन फूलों में 6 महीने तक खुशबू रहती है। बेटी ये फूल मैं कहाँ से मंगाऊं? मुझे नहीं पता पिताजी, बस मुझे तो फूल चाहिए। जिसने ये कुंडल और हार ला करके दिया है उससे ही आप कह डालो कि मुझे ये फूल अवश्य ही ला करके दो। राजा ने पहले की तरह दरबार लगाया और उस दरबार में सभी लोग आ जाते हैं। पहले की भांति वो पान का बीड़ा फेंका और राजा कह रहा है, जो भी इस पान के बीड़े को मुंह में उठाएगा उसे मेरी कहे अनुसार काम करना होगा। तो प्यारे बंधुओं, अब आपने भी देखना है कि वो पान के बीड़े को कौन उठाएगा? विजय कुमार उठाएगा या कोई नया व्यक्ति आएगा? यथा समय पर आओगे, सुनोगे और सुनने से आप लोगों को पता चलेगा। जैसा कि आप नित्य प्रतिदिन प्रत्याख्यान करते हो, आज 5वें पद नमो लोए सब साहुनंग, नमो लोए सब साहुनंग, सभी ने कैसी माला करनी है। और दूसरा त्याग, खाने के अंदर किसी ने झूठा नहीं छोड़ना है। तो गुरु के आगे से, भगवतों के आगे से आज के नियम का प्रत्याख्यान आता है। अपने काम क्या बोलिए शरमन भगवान महावीर स्वामी की समस्त चारी गुरु भगवंत
मुरनी जी महाराज की, जैन धर्म की, संसार के सभी महान पुरुषों की। श्री चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चतारी लोकमा, अरिहंता लोकमा, सिद्धा लोकमा, साहू लोकमा, केवली प्रणतो धम्मो लोकमा। चतारी शरणं पोयामि, अरिहंते शरणं पोयामि, सिद्धे शरणं पोयामि, साहू शरणं पोयामि, केवली प्रणतो धम्मं शरणं पोयामि। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधा जी का शरणा, केवली रूपी ध्यान धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भवि प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय।